नमस्कार, मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आज आपको उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले की रानीखेत तहसील में स्थित स्वर्गाश्रम बेनसर महादेव से नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। मित्रों, यह पौराणिक और धार्मिक स्थल भारत की सनातन संस्कृति का केंद्र और भगवान शंकर की स्थली, जो कि बहुत ही सुंदर प्राकृतिक वातावरण में यहाँ पर स्थित है। आप देखें, घने देवदार के जंगलों से आच्छादित यह स्थल, चीड़ के भी यहाँ पर वृक्ष हैं और ओक के वृक्ष हैं, बांज के हैं, यानी कि हर प्रकार के जो लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित वृक्ष होते हैं, वो यहाँ पर उनसे आच्छादित यह क्षेत्र, यह तपोस्थली और शांति का केंद्र, जहाँ पर आपको मनः शांति मिलती है, आध्यात्मिक शांति मिलती है और हर प्रकार की शांति यहाँ पर आपको मिलती है। यह स्थल रानीखेत शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर रानीखेत रामनगर मार्ग पर स्थित है और मुख्य मार्ग से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर यह अंदर स्थित है। मित्रों, इस बिंदेश्वरी महादेव या बेनसर महादेव मंदिर, जो कि यहाँ पे सोनी गांव में बसा हुआ है और इसको स्वर्गाश्रम बेनसर महादेव के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 9वीं और 10वीं शताब्दी के लगभग में हुई थी और यह शांत हिमालयी मंदिर है। यहाँ पर गणेश, हरगौरी और महेश मर्दिनी की मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित हैं। महेश मर्दिनी की मूर्ति 9वीं शताब्दी की तारीख सहित नागर लिपि में उत्कीर्ण की गई है और यहाँ पर आच्छादित घने वृक्षों से घिरा हुआ यह मंदिर, कहते हैं कि राजा पृथु द्वारा अपने पिता बिंदु की याद में यह बनाया गया था। बिंदेश्वर के नाम पर ही इसको कहते हैं कि बेनसर भी कहा जाता है। कत्यूरी शैली में बना यह मंदिर जागेश्वर, बैजनाथ और द्वाराहाट के जो कत्यूर कालीन या पांडव कालीन मंदिर हैं, उन्हीं के समकक्ष है और कहते हैं कि एक रात में ही इसे बनाया गया था। मित्रों, समुद्र तल से 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बेनसर महादेव का यह मंदिर सुरम्य प्राकृतिक वातावरण में स्थित इस मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग हैं और कुंज नदी के तट पर यह स्थान बसा हुआ है। कुंज नदी जो कि छोटा सा रूप है नदी का,
और ये आप सामने देख रहे होंगे, नीचे पीली सी दीवार के साथ साथ ये नदी बहती है और इस समय इसमें बहुत कम पानी है। आजकल यहाँ पर श्रीमद् देवी भागवत की कथा का 10 दिवसीय उत्सव चल रहा है। 29 तारीख से शुरू हुआ यह उत्सव। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में दुकानें लगी हैं, हजारों की संख्या में भक्त आ रहे हैं और ये इस समय आप जो मंत्रोच्चारण सुन रहे हैं, ये हवन कक्ष है। हवन कक्ष के अंदर इस समय पंडित लोग हवन और पूजन में लगे हुए हैं और शाम को 2 बजे से सामने आप ये कारों के पीछे से जो लाल रंग का हॉल देख रहे हैं, इसके अंदर व्यास जी श्रीमद् देवी भागवत कथा सुनाते हैं और भक्त लोग दूर दूर से आकर के इसका श्रवण करते हैं। मित्रों, यहाँ एक पहले छोटा सा मंदिर हुआ करता था, लेकिन बाद में सन 1959 में श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा से जुड़े ब्रह्मलीन नागा संत बाबा मोहनगिरी जी महाराज के नेतृत्व में इस स्थल का चहुमुखी विकास किया गया। यहाँ पर सभी हिंदू देवी देवताओं के मंदिर भी बनाए गए और रहने के लिए आश्रम बनाए गए। यहाँ पर एक श्री शंकर शरणगिरी संस्कृत विद्यापीठ की भी स्थापना की गई थी, जहाँ पर काफ़ी समय तक शिक्षा चलती रही और लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से विद्यालय को बंद कर दिया गया और यहाँ से निकले हुए जो विद्यार्थी थे वो आज बहुत ही पहुँचे हुए आचार्य, शास्त्री, विद्वान आदि जो भी हम कहें, अच्छी अच्छी डिग्रियां लेकर के कथा व्यास, पंडित और प्रवचनकर्ता का अच्छा कार्य कर रहे हैं और कई लोग सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी भी कर रहे हैं। तो मित्रों, इस मंदिर में सन 1970 से अखंड ज्योति भी जल रही है और जो लगातार जलती है और हमेशा ही लोग यहाँ आके उसका दर्शन भी करते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जब मोह हो गया था तो उनको गीता का उपदेश दे रहे हैं और इसके साथ ही भगवान विष्णु की ये मूर्ति, भगवान कृष्ण का विराट स्वरूप जो उन्होंने अर्जुन को दिखाया था, यहाँ प्रदर्शित किया गया है। भगवान शंकर के पौराणिक दर्शन, जो कि यहाँ का प्राचीन और वास्तविक स्वयंभू शिवलिंग है। आप सामने गोल माला से बेलपत्रों से ढका हुआ देख रहे हैं और आप भी दर्शन कीजिएगा गर्भगृह में प्राचीन इस शिव मंदिर के। भगवान जहाँ भी आप रहें आपका कल्याण करें। और यह जो मुख्य प्राचीन मंदिर था पांडव और कतूरी शैली में बना हुआ, वो यही मंदिर है जिसको श्री ब्रह्मलीन नागा बाबा मोहनगिरी जी महाराज के समय में जीर्णोद्धार करके और उसको एक नया स्वरूप उसको दे दिया गया था। तो वो यही मंदिर है और मुख्य मंदिर इसी पर हुआ करता था, छोटा सा, जिसको अब बहुत ही सुंदर तरीके से सजा करके नया स्वरूप दे दिया गया है। तो यह बेनसर महादेव मंदिर स्वर्गाश्रम बेनसर, जो कि सोनी गांव की भूमि में बसा हुआ है,
इस पर भी कई प्रकार की यहाँ पे कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें एक कथा ये भी है कि कोई गाय यहाँ पर आकर के डेली झाड़ियों में किसी जगह पर दूध दे जाया करती थी, और बाद में पता चला कि यहाँ पे शिवलिंग है। और फिर यहाँ उस समय राजा पृथु ने उनकी अपने बिंदु पिताजी की याद में ये मंदिर की स्थापना की। और ये हवन स्थल है जहाँ पे हवन और पूजन लगातार चलता ही रहता है इस जगह पर। उसके अलावा जो दिन में 2 बजे से कथा होती है, उसके लिए शानदार कथा हॉल ये आपके सामने बना हुआ है। कथा प्रवचन का यह विशाल हॉल, जो कि किसी भी मौसम में इसमें भक्त कथा का आनंद ले सकते हैं। ये बिनसर स्वर्गाश्रम का कथा कक्ष है, बहुत ही विशाल और भव्य रूप से बना हुआ है। आप जब कभी भी रानीखेत अल्मोड़ा कुमाऊं क्षेत्र में भ्रमण के लिए आएँ तो ज़रूर स्वर्गाश्रम बिनसर महादेव में आइएगा। इस प्राकृतिक और सुंदर स्थल के दर्शन करें। यहाँ पर शादी, ब्याह, यज्ञ, अनुष्ठान, कथाएं आदि हर प्रकार के जो हमारे धार्मिक कार्य हैं वो संपन्न किए जाते हैं। हवन कक्ष इस बिनसर स्थल का बहुत ही भव्य और दिव्य क्षेत्र, स्वयं ही आत्म शांति का यहाँ पर दिव्य अनुभव हो जाता है। बिनसर महादेव का यह भव्य, दिव्य, आकर्षक, सुंदर और अलौकिक स्थल, जो कि स्वयं ही हमें यहाँ के वातावरण से मुग्ध होकर भगवान से सीधा जोड़ देता है। यानी कि कहने का मतलब है, आप जब यहाँ पर आते हैं तो हम भ्रमित नहीं होते हैं और सीधे भगवान के ध्यान में लीन और मग्न हो जाते हैं। इसी विशेषता के कारण ही यहाँ पर देश विदेश के लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष आते हैं और जहाँ एक और भगवान का स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और अपने जो भी संकट आदि हैं उनको दूर करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए यहाँ पे भगवान की भक्ति करते हैं। और उसके अलावा जिसको जो भी यहाँ पे अन्य धार्मिक कार्य करने होते हैं, अनुष्ठान, शादी, ब्याह, अन्य काम करने होते हैं, वो भी यहाँ पे लोग आकर के पूरे श्रद्धा, भक्ति और भावना के साथ, शुद्धता और पवित्रता के साथ यहाँ पर करते हैं। यही इस बिनसर महादेव की विशेषता है, यही यहाँ का गुण है, यही यहाँ शिव जी का अपने भक्तों को आशीर्वाद है। और इसी
कामना के साथ आप जहाँ भी हैं आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, समृद्ध रहें और सुखी रहें। आपको कोई कष्ट न हो। आप सनातन को आगे बढ़ाते रहें और महादेव स्वर्गाश्रम बिनसर महादेव का स्मरण करते रहें। इसी कामना के साथ मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको बिनसर महादेव स्वर्गाश्रम सोनी रानीखेत से नमस्कार प्रणाम करता हूँ।